नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, 2025 आपको ऐसे ऐसे मौके दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो बेरोजगारी का जो ये दौर है वो खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी एक भर्ती चतुर्थ श्रेणी की, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 20 साल बाद ही वैकेंसी देखने को मिली। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि पदों की संख्या भैया बहुत है, मजा आ गया। और सोने पे सुहागा वाली बात यह हो गई है कि पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पदों की संख्या बढ़ा दी गई है तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि नए विद्यार्थी जो हैं उनको और मौका मिलने वाला है, और 700-800 पदों पर मौका मिलने वाला है। तो भैया अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें तो चाहिए। यानी इतनी बड़ी वैकेंसी थी, इसमें भी पदों की बढ़ोतरी बिना कहे, आपके बिना कहे हो गई है। तो मौके तो आपको बड़े तगड़े मिल रहे हैं, लेकिन तैयारी भी दोस्तों तगड़ी ही तो करनी पड़ेगी ना। शानदार। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है, तो टेलीग्राम को याद से सारे साथी वो ज्वाइन कर लेना। सारे साथी ज्वाइन कर लेना। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल, यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि अभी इसी महीने में इसके फॉर्म है वो शुरू होने वाले हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है उसमें देखो, नॉन टीएसपी के अंदर, यानी नॉन टीएसपी, ठीक है, नॉन टीएसपी में 48,199 पद भैया। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर टीएसपी के अंदर, देखो अगर हम बात करते हैं टीएसपी एरिया जो होता है उसके अंदर 5,550 दे रखे हैं। कुल मिलाकर अब पदों की संख्या जो है हो गई है वो 53,749, यानी टोटल टोटल पद जो हो गए हैं वो 53,749 पद हो गए भैया। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए अपनी किस्मत को बदलने के लिए? पहले कितने थे? 52,453 थे। लगभग पहले कितने थे? एक मिनट, अगर हम बात करें पहले जो थे, पहले कितने थे? लगभग 52,000, यानी 453 पद थे। तो अब जो बढ़कर हो गए हैं वो इतने, लगभग 700 के आसपास, 700 पद इसमें और इंक्रीज हो गए हैं। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 700 पद इंक्रीज हो गए आपके बिना कुछ बोले। अभी पशु परिचय भर्ती के अंदर भी 499 पदों का विज्ञापन जारी हुआ बढ़ने का, लेकिन वो एग्जाम हो चुका है, उसमें आपने अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन नैया पार हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन एक मौका और आपको किस्मत ने दिया है कि आओ मेहनत करो, दिखाओ अपना जलवा और लेके जाओ एक सीट। यानी वैकेंसी आप देखेंगे 53,749। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैं जब भी इस भर्ती को लेकर वीडियोस मैंने डाले हैं, मैं हमेशा ही यही लिखता था कि 53,000 प्लस वैकेंसी। 53,000, आप मेरा कोई भी वीडियो देख ले, थंबनेल देखने यही लिख, मैंने कभी 52,000 ये लिखा ही नहीं। 53,000 प्लस वैकेंसी लिखा है हर बार मैंने, और ऊपर वाले ने सुन भी ली, अपनी बात बैठ गई कि भैया 53,000 जो बोल रहे थे आखिर वही हुआ 53,749। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि आपको नए 700 पद और मिल गए हैं। 700 कि नए 700 पद और आपके इंक्रीज हो गए हैं लगभग। शायद इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती चीजें। और क्या चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए, आपका, आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा कोई मैं इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप देखेंगे अगर ये भर्ती है, अगर आप देखेंगे 4th ग्रेड जो भर्ती है, अब इसका नाम 4th ग्रेड तो बार बार यही बोलना पड़ रहा है, लेकिन भैया सीधी सी बात है, इस भर्ती के फायदे मैं आपको गिनवाऊं। अगर आप फायदे देखें इस भर्ती के अंदर, कि पहला फायदा तो आपको यह है कि कहीं ना कहीं पद बहुत है। इसका फायदा कैसे मिल सकता है? इसका फायदा यूं मिल सकता है कि भाई 20-25 लाख फॉर्म आएंगे, तो फॉर्म आने से सिलेक्शन नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है। तैयारी करने वाले कितने हैं मैटर वो करता है, और तगड़ी तैयारी करें वो निकलेंगे। तो एक मोटिवेशन होता है कि भैया सीट्स खूब है, तो थोड़ा सा कट ऑफ का थोड़ा सा एक एरिया है वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, उसकी वजह से आपको रिलैक्स होता है, वो फायदा आपको मिलेगा। दूसरा,
10th लेवल की भर्ती है, 10th लेवल की भर्ती है, तो आपको कुछ तगड़ी तैयारी नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा मुझे करना है। आपको बिल्कुल सीमित तैयारी, सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे और पढ़ लो। आपको कोई बड़ा अधिकारी नहीं बनना है। मैं लगातार देख पा रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो लगातार ये बात फोन पर बता कि वो 3-4 जगह से कोर्स लेकर बाद में हमसे जुड़े, तो उनकी एक चीज में नोटिस की कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, वो चीजें करवाई जा रही, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए। वो मेरे को पता है वो वही हाल होने वाला है जो पशु परिचय में किया था, कि बहुत अंदर ले गए कि बिना कुछ डॉक्टरी किए उन्हें डॉक्टर बनाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। इस भर्ती में भी अपने डर के चलते स्टूडेंट के ऊपर दागा जा रहा है कंटेंट का वजन कि ये भी कर लो, ये भी कहीं ना कहीं 10th लेवल की वैकेंसी, तो इसी के अनुसार तैयारी करो। ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में जो अपन बेसिक चीजें तैयार करते हैं वो रह जाएंगी, पहले कह रहा हूं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी एग्जाम डेट फिक्स है, और चौथा कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो यानी 2025 के अंदर आपको एक इसमें फायदा मिल जाएगा, नौकरी आपके घर में आ जाएगी। एक और सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको गिनाऊं कि भैया सैलरी के मामले में, अब शुरू में सैलरी अलग थी, लेकिन अभी जो 8वां वेतन लगने वाला है, 8वां वेतन लगने वाला है, तो आपको पता है कि कितना गुना, 2.5 गुना सैलरी होने वाली है। स्पष्ट रूप से इतनी सैलरी हो जाएगी, जोर मारकर कट बढ़कर कुछ पीएफ टीएफ जो भी इनमें कटते हैं, तो घर में आपके ये मान के चलो 35 से 40 के बीच में, कितना कि 35 से 40 के बीच में, 35 और 40 हजार के बीच में ये सैलरी आपके घर में आ जाएगी। अब एक बात बताओ, वर्कलोड भी इतना नहीं है, नाम पे मत जाओ, भर्ती को देखो। उसके बाद में इसमें सबसे बड़ा एक फायदा और है, एक सबसे बड़ा और फायदा है कि इसमें प्रमोशन है भैया, प्रमोशन भी बड़े तगड़े तगड़े हैं। एलडीसी है, AAO इसमें प्रमोशन हो जाएगा, अच्छे प्रमोशन है, वो भी गैप 3-3 साल के गैप के अंदर, तो एक तगड़ा फायदा है। जैसे ही प्रमोशन, तुरंत दोस्तों आपकी सैलरी इंक्रीज। शायद एक इतनी बड़ी भर्ती और एक नॉर्मल तैयारी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नॉर्मल तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप चलते चलते कुछ पढ़ रहे हैं, कई बार हम जो चीज पढ़नी होती है उसे नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो नहीं पढ़नी उसे हम पढ़े जा रहे हैं, तो वो चीज होती है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और लगातार आप हर भर्ती परीक्षा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। किसी में 0.1 से रह गए, 1 नंबर से, या कोई कट ऑफ, बहुत सारी चीजें होती है। शायद इस भर्ती में वो चीजें, वो एक्सक्यूज आप ना दे पाओ और आपके नंबर अच्छे बन जाए और आप सेलेक्ट हो जाओ, बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। बाकी अगर सिमिलर भर्तियों की बात करें, इवन हम कोई एग्जाम की बात करें, आपकी मर्जी, आप किसी एग्जाम में जाओ, कहीं ना कहीं पदों की संख्या बहुत कम है, कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा है, पेपर का लेवल भी तगड़ा आता है, तो चीजें आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली हैं। अगर आपका एम ये है कि सिर्फ मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, और उसके बाद आप किसी बड़ी भर्ती की तैयारी कर सकते हो, किससे भी बड़ी भर्ती की तैयारी कर सकते हो, एक बार सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाए तो आपके जेब में महीने के दिन जब सैलरी आती है ना, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है। हमारे जेब में पैसा होता ना, तो बाजार में बड़े हम शान से चलते, अकड़ के चलते, कोई भी चीज खरीदनी तो निसंकोच हम ले सकते हैं। अगर पैसा जेब में नहीं हो तो अपन नजरें चुराते हैं कि कोई मिल ना जाए, दोस्त बोलेगा चल आज यार गोलगप्पे खिला, अब जेब में पैसे ही नहीं, चलो आज बर्गर खिला दे या पिज्जा खाते हैं। अब बाजार में पिज्जा खाने जाओगे तो कितना, कम से कम 200 रुपये 150 रुपये से स्टार्ट होता होगा छोटा सा पिज्जा, अब पैसे जेब में नहीं। और वहीं 3-4 दोस्त मिल गए कि आज पार्टी करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा नहीं है तो गड़बड़ होगी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती है, घर में आर्थिक स्थिति खराब है, उसको सुधार सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, ठीक है, और आने वाली जो पीढ़ी आपकी, उसको एक नया आयाम आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बेरोजगारी के दौर में ये जो लगातार असफलता का दौर चल रहा है, इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो भैया तैयारी करो। बाकी मैंने देखा है भर्ती को लेकर काफी राजनीति भी चल रही है, कुछ बच्चे इस चक्कर में फंस भी रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि ये समय है वो बीत जाएगा,
ये समय बीत जाएगा, तैयारी करने वाले तैयारी कर लेंगे और राजनीति करने वाले राजनीति कर लेंगे। इतना ही आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो पेपर का महत्व, पेपर का सिलेबस, पेपर में आने वाले सब्जेक्ट, उसका महत्व खत्म हो जाता। चीजों को थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करिए। आपने तो वो बात कर दी, बहुत सारे स्टूडेंट मैं सुनता भी हूं, कमेंट में देखता हूं यूट्यूब पे। जैसे एक मोटे तौर पे मैं सिलेबस की बात करूं, मोटे तौर पे मैं सिलेबस की बात करूं कि सर सिलेबस में राजस्थान का वेटेज होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो सर राजस्थान को फायदा होना चाहिए। आपने तो वो पाकिस्तान टीम जो उसकी जैसी बात कर दी आपने तो। पाकिस्तान के साथ देखो क्या बुरा हाल हो रहा है, वो कोई मैच नहीं जीत पा रही और फिर वो क्या चाहती है कि मैं सेमीफाइनल में आ जाऊं। कैसे कि वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, यानी दूसरों की मेहनत से हम फायदा लेना चाहते हैं। आपने तो वो बात कर दी। जबकि इंडिया क्या कर रही है, अनबीटेबल है, कोई भी टीम हो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है, हारे हुए मैच को जीत रही है क्योंकि उसके लिए कठोर मेहनत कर रही है। वो ये नहीं सोच रही कि मेरे को बांग्लादेश मिल जाए, मेरे को फलानी टीम मिल जाए आसान। ये सोच पाकिस्तान की, क्योंकि वो क्या सोच रही है, अपने लिए आसान चीजें सोच रही है, जिसके लिए वो मेहनत नहीं कर पा रही और बार बार लगातार हार रही है। वही गलती आप कर रहे हो, आप गलती ये कर रहे हो और आपसे करवाई जा रही है। और वो लोग जो करवा रहे हैं गलती, वो अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं और आपको इस बात का भनक। आप सोचते हो कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो फायदा, और चीजें कम हो जाएंगी, गणित हट जाए, इंग्लिश हट जाए तो कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं, पटवारी एग्जाम देख लो, पटवारी एग्जाम में कितना परसेंट आता है? राजस्थान जीके का 20% आता है। उस भर्ती का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? और इसी बहुत सी भर्ती वहां वेटेज कम आ रहा है, लेकिन एक चीजें हैं, क्योंकि 20-25 लाख फॉर्म आने, तो एक बड़ा तगड़ा फायदा हो सकता है एक चीज को लेकर, तो उस चीज को आप नहीं समझ पा रहे। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ये समय है वो बीत जाएगा। फरवरी जा चुका है, मार्च आ चुका है और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। आप कहोगे सर जी एग्जाम डेट आ गई, अब क्या करें? जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए हो क्या, फिर वही बात हो जाएगी। आप ये मत सोचे, आप ये सोचो कि मुझे करना है, आई कैन डू इट, दैट्स इट, खेल खत्म। अगर करना है तो करना है, सामने फिर छोटा सा पत्थर है या बड़ा पहाड़ है, तोड़ना तो पड़ेगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो। आप ये सोचो कि कोई दूसरा आएगा उस पत्थर को हटा देगा और मेरे लिए रास्ता बना देगा, कोई नहीं बनाएगा। बिल्कुल आपके लिए मुसीबतें जरूर खड़ा कर देगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। तो तैयारी करो, तगड़ा मोटिवेशन मिला, पद बढ़ चुकी है, हो सकता कुछ और पद बढ़ जाए आगे, पता नहीं, सरकार कुछ भी कर सकती है ना। तो पदों की संख्या तो खूब है, तो मेरे हिसाब से तैयारी न करने के, सिलेक्शन न होने के सबसे बड़ा रीजन एक ही होगा कि आप कहीं ना कहीं दूसरे छोर पर हो। आप उस किनारे पर खड़े हो और सामने समंदर है और खड़े खड़े आप सोच रहे हो कि मुझे तैरना है इस समुद्र में। तो भाई साहब तैरना है तो किनारे पे खड़े खड़े कभी नहीं तैर सकते, उस समुद्र में आपको कूदना पड़ेगा। और एक दूसरे प्रकार के जो लोग वो आपको ये करें कि वेट कर बेटा, इसका पानी कम करेंगे हम समुद्र का, इस समुद्र का हम पानी कम करेंगे, पानी सूखेगा, धूप आएगी, सूख जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, तब उतरना। ये चीज हो रही है ना। जब तक वेट करोगे इतने में आपका पड़ोसी तैयारी करके निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं, और शायद इससे बड़ा मौका आपको दोबारा मिले, शायद ही मिले। तो तैयारी करो तगड़े वाली, और जो भी है आपके सामने तैयारी करो बड़े तरीके से। समय बहुत कम बचा, धीरे 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 समय कम होता जा रहा है, 2 से 2.5 महीने कम हो गए हैं। आज से एक नई शुरुआत करो बेहतरीन तरीके से। लगातार एसकेनेक्ट क्लासेस एक बेहतर परिणाम के साथ हमेशा मैदान में डटा रहा है और इस बार भी बेहतरीन परिणाम देगा। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं, क्योंकि ईमानदारी से समय से पहले हम तैयारी करवाते हैं और समय से पहले रिवीजन करवाते थे और समय से पहले सब कुछ आपको वो चीजें उपलब्ध करवा दे जिससे कि आप एग्जाम में फिनिश कर पाओ एग्जाम को। आप ये देखिए, ये बैच हमने शुरू किया था, इस बैच को पूरा करवाकर जो चीज वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ने वाली थी उसकी लाइव क्लासेस करवाई है, जो 5 नंबर को उसके नोट्स देने थे उसके हमने नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये करवाने के बाद में मैं अपना किनारा कर सकता था कि नहीं भैया मैंने करवा दिया सिलेबस, अब मैं दूसरा कोई कोर्स लॉन्च करूं। नहीं, स्टूडेंट बोलते नहीं सर दूसरा कोर्स, भैया कोई कोर्स नहीं है दूसरा, एक ही हथियार है
और उस हथियार पे हमें भरोसा है और वो निश्चित रूप से आपके नैया पार करवाए। उसके बाद हमने रिवीजन स्टार्ट किया है। उसके रिवीजन के अंदर हम बहुत सारी चीजें दे रहे हैं जिससे कि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, सही और काम की चीजें आपको पढ़नी। तो रिवीजन, इसके साथ रिवीजन बैच, इसका मैं अलग पैसा ले भी सकता था। मैं बोल देता कि भी रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है इस प्राइस में, बिल्कुल बच्चे लेते, जुड़ते, लेकिन उसका क्या फायदा। एक ही चीज, और ये रिवीजन बैच भी हम बहुत जल्दी खत्म करें, क्योंकि मैंने कहा था 2 महीने में नहीं खत्म किया बैच को, बिल्कुल, और इसको भी 2 से महीने के अंदर खत्म करके उसके बाद 2-3 महीने और बचेंगे हमारे पास। फिर हम एक एडवांस लेवल पे एक अलग प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। तो बहुत सारी चीजें होने वाली, तो तैयारी करो तगड़े वाली, ट्रस्ट बनाकर रखो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जीत होती है। और आप इधर उधर भटकोगे, शीशे के महल देखकर अंदर घुसोगे तो अंदर खंडर मिलेंगे, महल नहीं मिलेंगे। ये हकीकत है, और इस बात को तभी आप मानते हो जब ठोकर खाते हो। और ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार भटक भटक कर आए हैं और अपनी कहानी बयां करते हैं, ये चीज है। तो समय से पहले अगर हमने सही अपना सिस्टम सेट कर लिया तो निश्चित रूप से आप इस बेरोजगारी के दौर को खत्म कर सकते हो, वरना फिर ये दौर चलता रहेगा और फिर जीवन पता नहीं कहां से कहां जाएगा। चलिए, चीजें मैं हर बार आपके साथ साझा करता हूं बेहतरीन तैयारी के साथ, और तैयारी करो भैया, बढ़िया मौका है। और अब पद 53,700 होने चाहिए, अब 700 नए पद और आ गए, शायद इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। किसी प्रकार की कोई शंका डाउट है तो भैया अपना नंबर है 7665320069 पर आप व्हाट्सएप कॉल मैसेज के साथ कोई भी समस्या समाधान है वो चीजें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।